टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जो कि मार्केटिंग रिसर्च का एक पार्ट है। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में हम 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन का काम क्या है कि जब भी मार्केटिंग प्रॉब्लम जो होती है वो क्लियरली डिफाइन नहीं होती है, तो उसको ये क्लियरली डिफाइन करने का काम करता है, यानी कि एक्सप्लोर करने का काम करता है। इसका गोल क्या होता है कि डीप इनिशियल इंसाइट्स में जाना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना और आइडियाज़ को जनरेट करना, ये इससे काम है। तो इसका क्या काम है कि डेप्थ तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करा जाता है इसके अंदर। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वाई को पता लगाया जाता है कि क्यों कंज्यूमर का बिहेवियर प्रोडक्ट को लेकर चेंज हो रहा है, कंज्यूमर कौन सा प्रोडक्ट चाहता है मार्केट में, उस चीज़ का यहाँ पर एनालिसिस करा जाता है। इसका जो क्वेश्चनिंग है वो यहाँ पे ढूंढी जाती है और कंज्यूमर के बिहेवियर में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं पहले के मुकाबले अब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के, चाहे वो परचेजिंग के रिलेटेड हो, चाहे वो टेस्ट के रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेफरेंस के रिलेटेड हो, या फिर फैशन के रिलेटेड हो, उन सबको यहाँ एनालाइज करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, मेन बात यह है कि डीप इंसाइट को एक्सप्लोर करना। और इसका कॉमन मेथड क्या है, जैसे कि फोकस करना, डेप्थ इंटरव्यू लेना, लिटरेचर सर्चेस करना और पायलट स्टडी करना, डेप्थ में स्टडी करना। तो ये एक हाईली फ्लेक्सिबल और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव नेचर में दोनों है। तो क्वालिटेटिव अप्रोच भी है और नंबर में ये ज़्यादा होती है बार बार एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। और इसमें मार्केटिंग की स्टेजेस को टेस्ट करा जाता है और फिर पता लगा जाता है कि कहाँ पे कंज्यूमर के बिहेवियर चेंज हो रहा है, कहाँ पे के मार्केटिंग प्रॉब्लम आ रही है, और उसको सॉर्ट आउट करके मार्केटिंग को ईजी बनाया जाता है। मार्केटिंग रिसर्च में रिसर्च डिज़ाइन का जो दूसरा पॉइंट है वो है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इन सब चीज़ों के बारे में आंसर लिया जाता है। कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर ही टेस्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये एक स्पेसिफिक मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग दिखता है, कंज्यूमर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग दिखता है कि कहाँ पे कंज्यूमर का ट्रेंड फेवरेबल है और कहाँ अनफेवरेबल है। तो ये मैंने आपको बताया कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, इनका आंसर ही टिपिकली देता है, बताने का काम करता है। तो इसका गोल क्या है, टू मेजर स्पेसिफिक मार्केट फिनोमिना एंड प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल बेसलाइन। अगर देखा जाए तो इसका काम क्या है कि स्पेसिफिक मार्केट, यानी कि एक पर्टिकुलर मार्केट को, एक टारगेट मार्केट को एनालाइज करता है। और इसके अंदर जैसे अगर देखा जाए तो क्या क्या मेथड होंगे, जैसे किसी पॉपुलेशन को मेज़र करना, किसी सेम ग्रुप को मेज़र करना, और उनको मेज़र करके ये पता लगाते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर क्यों चेंज हो रहा है, क्या कारण है कंज्यूमर का बिहेवियर में डिफरेंस आने का, और उस चीज़ का ये पता लगाते हैं। थर्ड नंबर का जो है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसको कॉजल रिसर्च डिज़ाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें नाम से पता चलता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कारण और उसका प्रभाव, इस चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है रिसर्च डिज़ाइन में। और ये तीसरा महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च डिज़ाइन है, जिसका काम क्या है कि जो भी कुछ भी हैपन हो रहा है मार्केट में, कोई भी चेंजेस आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैगी का एग्जांपल ले तो मार्केट में मैगी का जो टेस्ट हुआ था सैम्पलिंग एक टाइम पर, तो उस समय वो बैड निकला था, उसमें वो फेल हो गया था टेस्ट सैम्पलिंग में। तो इस समय जो मैगी का जो डिमांड था वो कम हो गया था, प्राइस भी बाद में अफेक्ट हुआ मैगी का, और ये उसकी सेल पे भी अफेक्ट हुआ। तो ये चीज़ पता लगाता है कि कोई चीज़ हो रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये वाई को देखता है सबसे इम्पोर्टेंट। और कोई भी चीज़ हो रही है उसको उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का काम करता है। जैसे प्राइस चेंज हुआ, एक वेरिएबल चेंज हुआ, तो उससे दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट क्यों पड़ा, सेल्स पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पता लगाता है। तो इसका फोकस क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखना। और ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, और ये एक वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पे कैसे पड़ता है उसको पता लगाने का
काम करता है। जैसे इसमें कॉमन मेथड हो सकते हैं लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना, फील्ड में एक्सपेरिमेंट करना मतलब मार्केट में जा कर के एक्सपेरिमेंट करना, कोरिलेट करना एक दूसरी चीज़ को, ये इसका काम रहता है। तो ये कॉजल और एक्सपेरिमेंटल नाम से पता चलता है कि इसमें एक्सपेरिमेंट होता है, कारण और इसका इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता लगा जाता है, और इस तरीके से एक वेरिएबल से, जैसे प्राइस के बढ़ने से सेल्स कितनी इफेक्ट होगी या प्राइस से कम होने से सेल्स कितनी इफेक्ट होगी, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखता है। तो आज की वीडियो में हमने बात करा 3 ऐसे पॉइंट्स जो कि मेथड है रिसर्च डिज़ाइन के, या टाइप्स कह सकते हैं, और ये तीनों टाइप्स रिसर्च डिज़ाइन के हैं। इस तरीके से इन तीनों टाइप को यूज़ करके रिसर्च डिज़ाइन की जाती है मार्केटिंग रिसर्च के अंदर।